आज झारखंड पार्टी संसदीय बोर्ड ने यहाँ बोलिएगा तो इधर करना। पार्टी संसदीय बोर्ड ने जी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष एनो शेखा जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया है कि खूंटी जो झारखंड पार्टी का गढ़ रहा है, मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा से लेके एनी होरो तक झारखंड पार्टी वहां का प्रतिनिधित्व किए हैं। वहां से और दुमका जो झारखंड की उप राजधानी है, वहां से हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता मुन्नी हांसदा जी को खड़ा किए हैं और खूंटी से हमारी पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और ऑल चर्चेस खूंटी की सचिव श्रीमती अर्पणा हंस जी को हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपका क्या विचार है, ये आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे क्या पार्टी को किस स्तर से लाभ होगा? देखिए, पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा कि हम लोग खूंटी लोकसभा और आज हम लोग दुमका लोकसभा का हम लोग ने घोषणा किया है। टोटल कितना करना है? हम लोग को 8 करना है, 5 कर चुके हैं और 3 बचा हुआ है। उसको भी बहुत जल्दी, जैसे चरणवाइज हम लोग का चुनाव हो रहा है, उसी तरह हम लोग करते जाएंगे। साथ साथ हम आज बता देना चाहते हैं कि खूंटी लोकसभा का जो इतिहास है कि जब से हम लोगों का चुनाव हुआ है तब से गैर भाजपाई के द्वारा जो चुनाव जीता गया है, तो सर्वप्रथम यहाँ खूंटी लोकसभा में झारखंड पार्टी से मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जीते, झापा से जीते, वो भी क्रिश्चियन थे। उसके बाद एनी होरो झापा से जीते, वो भी जीएल चर्च के थे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सुशीला क्रिकेटर जीती, वो भी जीएल चर्च के थे। उसके बाद में साइमन तीगा, वो कांग्रेस पार्टी थे, वो रोमन कैथोलिक आरसी चर्च के थे। जब भी यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, खूंटी लोकसभा का ये इतिहास है कि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चाहते हैं कि हमारे अनुकूल उम्मीदवार हो ताकि हम लोग उसको जिताएं। हर समुदाय के लोगों का उम्मीद रहता है कि हमारे समाज, हमारे धर्म की रक्षा कैसा हो, हम कैसे शांति बहाल करें, उसका सबका चिंता रहता है। तो यहाँ के लोगों का मांग जैसा है कि यहाँ लोग क्रिश्चियन कैंडिडेट मांग कर रहे थे कांग्रेस के द्वारा भी, लेकिन कांग्रेस के द्वारा कभी भी उनका बात नहीं सुनी। चाहे हमारे बड़े धर्मगुरु के माध्यम से रिकमेंड किया गया हर तरह से, लेकिन उनका नहीं सुनी। लेकिन हम लोग एक ऑल चर्चेस होकर वहाँ के लोगों की भावना को देखते हुए हम लोग एक क्रिश्चियन कैंडिडेट दिए हैं और उसके लिए भी जीतना तय है। हमारी पार्टी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। खूंटी झारखंड पार्टी की जन्मस्थली है, कार्यस्थली है और खूंटी से हमारे पार्टी की जो उपाध्यक्ष है श्रीमती अर्पणा हंस, जो खूंटी की बेटी है और खूंटी में सामाजिक कार्यों में अनवरत कार्य करती रही है, निस्वार्थ भाव से लोगों से जुड़ी रही है। उनको खूंटी के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हमारी पार्टी, झारखंड पार्टी की एक धारणा है स्पष्ट कि इस राज्य में चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन तीनों पार्टियों ने यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा है। चाहे वो मुस्लिम समुदाय से आते हो या ईसाई समुदाय से, मूलतः हिंदू समुदाय से भी आने वाले पिछड़े वर्ग के लोग और समेकित तौर पर राज्य के जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, उनको सिर्फ वोट बैंक समझा गया है। उनके रिप्रेजेंटेशन को, उनके प्रतिनिधित्व को और उनकी मांगों पर कभी गौर नहीं किया गया। आप किसी भी पार्टी में देखिए तो कैंडिडेट होने के समय हम पिछड़े वर्ग के लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और हम लोग सिर्फ वोटर की तरह से इन पार्टियों से जुड़े रह गए हैं। यहाँ के मुसलमानों को इसी तरह से शोषण कांग्रेस ने किया
और पिछड़े वर्ग के हिंदुओं का शोषण भाजपा कर रही है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं इस राज्य में कि हमारी पार्टी गंभीर थी और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आगामी गांडे विधानसभा का जो उपचुनाव होगा वहाँ पे एक सशक्त अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार को हम लोग झारखंड पार्टी की ओर से कंटेस्ट करने का मौका देना चाहते हैं, देंगे। ऐसा इसलिए है कि घांडे की सीट जो थी वो अल्पसंख्यक वर्ग के कैंडिडेट के पास थी, उससे छीन करके वो सीट एक जनरल कैंडिडेट को दिया जाना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार को दिया जाना, ये झारखंड के लिए अहितकर होगा, अन्यायपूर्ण होगा। उसी तरह से खूंटी में जो बाहर से आकर के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं और एक ही घर से एक भाई कांग्रेस का कैंडिडेट बन जाता है, दूसरा भाई बीजेपी की ओर से विधानसभा लड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियां जो बनाई गई हैं ये खूंटी अथवा संपूर्ण राज्य को बताना है हम लोगों को। और मैं समझता हूँ कि हमारी बहन जो है श्रीमती अर्पणा हंस, वो इतनी सशक्त उम्मीदवार है और इतनी लोकप्रिय उम्मीदवार है खूंटी के लिए और इतनी पढ़ी लिखी उम्मीदवार है कि मैं समझता हूँ कि आज उनका नाम जैसे ही घोषित हुआ है उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। और हम लोग भले बहुत साधन संपन्न नहीं है, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को लूट के संपन्नता हासिल कर ली है, जैसा कि अन्य पार्टियों के लोग संपन्न हो चुके हैं, उतने संपन्न तो नहीं है, परंतु हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपना पेट काट करके ये चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला हमारे साथ रहेगा। इसे सीधा टक्कर होगा, कैसे देखते हैं, क्या सोच है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बार बार ये सवाल जो हो रहा है या उठ रहा है कि केंद्रीय मंत्री, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्रीय मंत्री क्या मंत्री हैं वो? आदिवासी हित के लिए आज तक उन्होंने काम क्या किया? वहाँ खूंटी लोकसभा पूरी तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन आदिवासियों का दर्द शायद उन तक पहुँच ही नहीं पाया है, इसलिए आज तक उन्होंने एक भी कार्य आदिवासी हित की बात नहीं की। रही बात वहाँ के आदिवासियों का मेन मुख्य है पेशा कृषि, वो कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उन्होंने आज तक कृषि के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होता है जल उन्होंने उपलब्ध कहाँ कराया है? आप गांव-गांव में चले जाइए, आज भी टंकी लगा हुआ है, सरकारी व्यवस्था से जो टंकियां लगी रहती है वो लगी हुई है। आप मुख्य नगर क्षेत्र में चले जाइए, आज भी वहाँ आधा पाइप लग के छोड़ा हुआ है। तो फिर वो किस तरह की आप बात जो कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो केंद्रीय मंत्री सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं, उनका काम केंद्रीय मंत्री का नहीं है। अगर होता तो आज खूंटी की जनता जल के लिए और विशेषकर पानी के लिए नहीं तरसती, पलायन के लिए बाहर नहीं जाती। बस यही बात है।